हम बोलते हैं कि अगर 1000 में से कोई एक बचना होगा, वो एक कौन होगा? तुम होगे। 2 हफ्ते पहले मैं दुबई गया था और जिस दिन मैं दुबई पहुंचा, बारिश का मेरे साथ बहुत करीब संबंध है। जब ये सेवकाई शुरू हुई थी 2009 में, संडे सेवकाई, और मैंने एक मीटिंग रखी। मैंने कहा मीटिंग रखते हैं बड़ी, उसके बाद संडे सेवकाई की शुरुआत करते हैं। मीटिंग में इतनी बारिश आई, इतनी आई, टेंट उड़ गया, स्टेज उड़ गई, मीटिंग हुई नहीं। पता लोग क्या बोले? पास्टर्स, दूसरे पास्टर जो जलसी करते बोले कहते देखा ये सेवकाई रब वालों है नहीं गी, इस करके सारा कुछ उठ गया देखो। और जब मुझे मालूम हुआ कुछ दिनों के बाद कि पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कहा कि ये निशानी है कि परमेश्वर शैतान के परखच्चे उड़ा देगा इस सेवकाई से। उस सेवकाई बढ़ी, परमेश्वर ने अपने कामों को किया, सबको दिखाया। मैं न्यूजीलैंड में क्रूसेड करके आया, वापस आने बदल लगे, वहां फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। जब मैं कैलिफोर्निया में था, अमेरिका में, तो मैंने कहा जब जिस दिन यहां ब्रांच खुलेगी, वहां सूखा पड़ चुका था कितने सालों से, मैंने कहा यहां इतनी बारिश आएगी तुम हैरान हो जाओगे। वहां फ्लड आए कैलिफोर्निया में। मैं अभी दुबई में लैंड किया, मैंने अभी लैंड ही किया, मैं अभी गाड़ी में बैठा हूं, वो वीडियो दिखाओ 1 नंबर। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं वहां ये बारिश देखो, स्क्रीन की ओर देखो, ये दुबई, ये देखो। सुनो, ये दुबई में ऐसा होता नहीं है, बारिश नहीं होती वहां, होती है तो बहुत थोड़ी होती है जस्ट, और निकल जाती है आगे। ये पहला दिन था जब मैं गया, पहले दिन वहां बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई। मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गया, अगले दिन हम शहर में गए। उसकी एक पिक्चर है मेरे पास, उसका प्रूफ। ये दुबई फ्रेम है पीछे, और ये मैं हूं, वाइफ है, दुबई फ्रेम पीछे। तो ये वो एरिया जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई। एक और वीडियो देखेंगे हम, ये तब की है, सुनो, इसको रोको। जब मैं शहर में था तो बारिश दूसरे दिन, पहले दिन बारिश हो गई, सुबह ठीक था, हम शहर में घूमने के लिए चले गए। उस दिन हम वहीं थे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया था। पता नहीं है परमेश्वर जानबूझ के मुझे वहां लेके गया। बारिश जब ज्यादा हुई तो उस दिन टैक्सी बंद हो गई, क्योंकि सब गाड़ियां जो है, ये शुरुआत है, ये फ्लड नहीं था, अभी बारिश जस्ट शुरू हुई थी और सब एंजॉय कर रहे थे। देखो देखो गाड़ियां बंद हो रही हैं, सब एंजॉय कर रहे, देखो बारिश हो रही, देखो फ्लड हो गया। दुबई में बड़ी ये अजीब बात है कि ये फ्लड आ जाए या इतना पानी इकट्ठा हो जाए, वहां लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ऊपर, और मेरे साथ अरबी फैमिलीज थी, तो हम सभी एंजॉय कर रहे थे बारिश देख, गाड़ियां जब पानी से निकल रही थी, तो अभी तक एंजॉय चल रहा था। ये वो वीडियो है, इस तरह से, ये मेरी बनाई वीडियो खुद की। ये भी शुरुआत थी, अभी बारिश इतनी नहीं थी, इस तरह से गाड़ियां थी, वहां के लोगों को पानी की आदत नहीं है। ये बुर्ज खलीफा। सुनो मेरी बात, हुआ क्या, अब शाम पड़ गई, एक्स्ट्रा बारिश हो गई, लोगों की गाड़ियां डूब गई, हाहाकार मच गया सब तरफ। अब हमें घर वापस जाना है, और कोई टैक्सी, मैंने एक बस वाले को 25,000 भी ऑफर किया कि 25,000 रुपए ले ले, जस्ट 20-30 किलोमीटर मेरा घर है, मुझे छोड़ के आ। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने फैसला किया ठीक है, हम यहाँ होटल लेते हैं, रात को होटल में बिताते हैं। तो होटल बुक के बाद बुक हो रहे थे। इमेजिन करो, कोई टैक्सी, सब गाड़ियां बंद हो रही थी, बिल्कुल क्लोज थी, बड़ा इतना पानी था, गाड़ी जो जाती थी पानी में बंद होती थी, बड़ी गाड़ियां भी बंद, ट्रक भी बंद, बसें भी बंद। तो मैं एक होटल बुक करने के लिए जा रहा हूं, मैं अकेला था वहां पे, फैमिली मेरी पीछे रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी। एक बिल्कुल बारीक टैक्सी, लंबी टैक्सी, जो बिल्कुल पानी में नहीं जा सकती। मैंने उसको कहा, मैंने तूने मुझे आज घर लेके जाना है छोड़ने के लिए। कहता ठीक है जी। आप इमेजिन करो, हम 8 जने लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी में बैठते हैं, पॉसिबल नहीं, वहां तो 1 जना 2 जने भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाते, वो रूल है वहां का। 8 जने छोटी गाड़ी में बैठे, पानी के बीच से निकले, एक बार घर में पहुंचे। इमेजिन करो, सुनो मेरी बात, रोड के ऊपर लाखों लोग खड़े हैं, वहां पे गोरे 85% फॉरेनर्स हैं, 15% लोग सिर्फ दुबई के रहने वाले वसनीक हैं, बाकी सब फॉरेनर्स हैं। जब हम गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे तो गोरे हैरान हो रहे थे कि ये टैक्सी मिली कहां से इनको, क्योंकि एक भी टैक्सी नहीं थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। और एक टैक्सी वाला, छोटी टैक्सी वाला, पानी के बीच से, और जब हम जा रहे थे तो लाखों लोग हमें हाथ दे रहे, सोच रहे थे कि टैक्सी खाली है।
जब वो देखते कि यार ये इतने लोग टैक्सी में भरे हुए लेके कैसे जा रहे हैं, तो मेरे को याद आया कि परमेश्वर ने कहा था अगर 1000 में से 10,000 में से एक बचना हुआ तो वो एक तुम हो गए। हालेलुया। तो लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, इनको मालूम है मैं दुबई में हूं, कैसे है, सब ठीक है, सब सेफ है। मैं कहा हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, बारिश का भी इंजॉय कर रहे हैं, फ्लड का भी इंजॉय कर रहे हैं, टैक्सी का भी इंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। और सब हैरान थे, कोई मानने को अगले दिन तैयार नहीं था कि हम ये वाली टैक्सी में बैठ के अपने एरिया में गए और रास्ते में पानी पानी था, फ्लड था, बसें रुकी हुई, ट्रक रुके हुए थे, खराब हो चुके थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। और यह मिरेकल था। तो परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और शाम तक तो हम इंजॉय करते रहे, कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम, होटल में रह लेंगे, अगले दिन घर चले जाएं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ, हालेलुया। और वो हमें बताता भी है उन समयों में, अब वहां पैसा काम नहीं आया, आया काम तो 2000 दिरहम ले ले, 40,000 ले ले, हमें घर छोड़ दे। नहीं जी, मैं नहीं जा सकता। कौन काम आया? उसी को रखो अपने साथ। हमें लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि ना तो आपके पैसा काम आ सकता है, ना लोग काम आ सकते हैं, कोई काम नहीं आ सकता। उसको अपनी मर्जी से मैंने टैक्सी वालों को थोड़े ज्यादा पैसे दिए, लेकिन पैसा उस दिन काम नहीं आया। हालेलुया। काम कौन आया? वही आपके काम आए। बोलो वही मेरे काम आए। और लोगों के दिमागों में उस दिन टेंशन थी बहुत। वो रोड पे जब जा रहे थे तो उनके लिखा हुआ था टेंशन दिमाग के ऊपर, उनके माथों के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आपको बचाता है? अगर वो आपके साथ है, वो एक प्रूफ था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने एक बात देखी, अगर एक विश्वासी की लाइफ प्रभु के लिए समर्पित है, सेवा के लिए समर्पित है, टाइम पर परमेश्वर उसका साथ देते हैं। आपको समझ आ रही?